हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द स्टडी HQ। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक है और ये DAV स्कूल मैथ्स का वर्कशीट हम लोग कर रहे हैं जो क्लास 8 का है, चैप्टर 6 कंपाउंड इंटरेस्ट, और वर्कशीट 3 का ये 12 क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट 11 क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है, साथ में उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है और प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा स्टडी HQ चैनल पे। तो आज 12 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी के जो पहले के क्वेश्चंस थे उसमें हम लोगों को कभी रेट निकालना था, कभी ये रेट निकालना था, कभी अमाउंट निकालना था, कभी प्रिंसिपल निकालना था। आज जो ये क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, इसमें टाइम ही निकालना है ना। तो ये डिफरेंस है ये क्वेश्चन में कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल ₹8,000 अमाउंट टू ₹9,261 जो कि अमाउंट है, और ये रेट कितना है 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, तो गिवन क्या क्या है और व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। तो वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ ईयर्स, दैट इज T निकालना है अपने को, या N भी कह सकते हैं। प्रिंसिपल कितना दे रखा है 8,000 और अमाउंट कितना है, तो ये 9,261 है, और रेट हमारा है 5% पर एनम। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, ध्यान देना चाहिए, एनम है, कई बार ये पर मंथ, हाफ मंथ, पर 6 मंथ भी होता है, तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग चेंज करना रहता है। ओके, तो एक चीज़ और ध्यान देंगे यहाँ पे कि अमाउंट जो होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हमेशा याद रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं। तो हमेशा अमाउंट क्या आता है, प्रिंसिपल में जो इंटरेस्ट आएगा उसको ऐड करते हैं तो अपने को अमाउंट मिलता है। तो ये हमने ध्यान होना चाहिए कि ये अमाउंट क्या है, तो जो प्रिंसिपल है उसमें जो इंटरेस्ट ऐड हो गया है। ओके, अब हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ ईयर्स। तो कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, P × 1 + R/100 टू द पावर n, वेयर अमाउंट क्या है 9,261, प्रिंसिपल 8,000 है, 1 + R/100 टू द पावर n ही निकालना है अपने को। तो ये 9,261 डिवाइडेड बाई 8,000 इज इक्वल टू 1 प्लस, ये अगर इसको कैंसिल कर दें तो ये आएगा 1 + 1/20 टू द पावर n। ओके, 9,261 डिवाइडेड बाई 8,000 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 21/20 टू द पावर n, और यही n अपने को फाइंड आउट करना है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ हमें समझ आ रहा है कि ये क्यूब के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग 20 का क्यूब लिख सकते हैं ना इजीली, और ये 20 है तो ऊपर 21 होगा। मैं इसके लिए ट्रिक भी बताया था आपको कि यूनिट डिजिट को ध्यान रखो। देखो 20 से मैं 21 ही क्यों बोला, क्योंकि इससे जस्ट आगे 1000 ही ज़्यादा है, तो पक्का 20 से 25 के बीच में ही होगा कोई। तो 21 को अगर आप देखते हो तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 × 1 × 1 यानी 1। यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट 1 है, तो अब देखो 22 अगर देखोगे, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, यूनिट डिजिट 8 आएगा, 8 तो है नहीं। 23 भी ऐसे ही देख लो, है ना, तो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 का यूनिट डिजिट क्या होता है 7, यहाँ पे तो 1 है, तो इसी वजह से ये 21 होगा। इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो मल्टीप्लाई करके, बट आप ऐसे क्विकली निकाल सकते हो, है ना। तो ये इसका पावर 3 करेंगे, यहाँ पे 21 टू द पावर n। अब चूंकि पावर सेम है तो n = 3 आ जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन बना सकते हैं, ऐसे इसको अप्रोच करना है, ये क्वेश्चंस को ऐसे बनाना है। ये चीज़ें ना आप थोड़ा सीख लो, अच्छे से देख लो। अगर कुछ क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट में बताओ, मैं इसके लिए सेपरेट एक वीडियो भी बना दूंगा, सो दैट अच्छे से ये क्लियर हो जाए। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, इससे आपका बहुत कैलकुलेशन बचेगा, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और अगर कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट में मुझे बताओ, मैं उसको रिप्लाई दूंगा और उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वंस अगेन।